सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चैट बॉक्स में देखो सभी को एक्सपेरिमेंट का लिंक मिल गया। सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. आज जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि क्या कुछ लोग ऐसे भी यहाँ होंगे जो कॉलेज आके लैब में ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोग या तो यहाँ पे चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना कि हाँ कौन कौन लोग आना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कॉलेज में। सर आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। एक मिनट।
सभी को वॉइस क्लियर है? यस सर। तो मैं कह रहा था कि अगर कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको यहाँ पे आके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं लैब में, ठीक है, मतलब प्रॉपर एक्सपेरिमेंट लैब में जैसे करते हैं वैसे करने हैं, तो उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। तो प्री एंड सेम के बाद जब तुम्हारा प्री एंड सेम हो जाएगा उसके बाद तुम्हें कुछ दिन के लिए यहाँ आना होगा, मतलब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है, ये तुम्हारी विलिंगनेस है। तो जिनको भी करना है वो पहले से भी इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक। तो जो भी लोग अगर इस चीज को करना चाह रहे हो कि हाँ भाई उन्हें यहाँ के ये सारे एक्सपेरिमेंट करने, फरवरी एंड में। हाँ आई गेस। तो अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट वाला स्टार्ट करते हैं। सर वाइवा लेंगे हाँ क्या आज? उमंग, तुम्हारी आवाज बेटा नहीं आ रही है जो अभी तुम कहना चाह रहे सर वाइवा लेंगे आज? सर वाइवा लेंगे आज? हो। उमंग तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है। सर तो वाइवा लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली तुम्हें क्या करना है, जो तुमने बीजेटी अभी तक पढ़ा है उस बीजेटी के कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, अभी जब तुमने थियोरेटिकली कैरेक्टरिस्टिक देखी वो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली देखनी है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, एंड उसके बाद उसका कैसे वो उसकी बायसिंग करने के बाद वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग करने के बाद किस तरह से वो एज एन एम्पलीफायर काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे यहाँ किस तरह से एम्पलीफिकेशन कर रहा है, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है कि यहाँ पर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसा पीएनपी होता है कैसा एनपीएन होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस की हैं, ठीक है। हम स्टेप बेस करेक्टर किस तरह से ये ऑपरेट करता है, कैसे कैसे डिफरेंट मोड्स में काम करता है, कब ये कट ऑफ में काम करता है, कब ये फॉरवर्ड रीजन में काम करता है, कब ये सैचुरेशन रीजन में काम करता है, राइट। तो ये सारी चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस की है। उसके बाद कॉमन एमीटर में किस तरह से बिहेव करता है, कॉमन एमीटर में जो आई करंट जो करंट होती है, ठीक है, जो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करा रहा है, एक ये रिवर्स बायस में करंट। देखो दोनों ही डायोड की इक्वेशन है बेसिकली, ये दोनों ही क्या है, डायोड की इक्वेशंस है, ठीक है। एक हमने रिवर्स बायस में लिखी क्योंकि वहां पे वीसीबी वोल्टेज हम इस तरह से अप्लाई करते हैं कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कि ये वाला जो हो वो रिवर्स बायस होता है, इसको आईआर लिखा है। और जो आईसीएस और आईईएस है ये अमीटर सैचुरेशन करंट और कलेक्टर साइड में रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये दोनों साइड की रिवर्स सैचुरेशन करंट से, ठीक है। ये सारी चीजें ईवरबोर्न मॉडल में हम लोगों ने ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अल्फा की क्या वैल्यूज होती है, अल्फा कैसे, अल्फा और बीटा किस तरह से रिलेट होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। इसको एक बार रीड आउट करना, इन केस कहीं कोई डाउट होता है, कुछ दिक्कत लगती है तो एक बार कुछ भी अगर कोई डाउट क्रिएट होता है तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सिमुलेशन। सिमुलेशन में यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का सिमुलेशन है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का सिमुलेशन है। मीनिंग तुम क्या करोगे, एक बीजेटी को सर्किट में कनेक्ट करोगे और उस सर्किट में कनेक्ट करने के बाद उसकी इनपुट जो इनपुट टर्मिनल पे उसका करंट और वोल्टेजेस है उनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक। तो पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये तुम्हारे पास इस तरह से सर्किट बना हुआ। अब हमको ये बताओ जब कॉमन एमीटर होगा
तो कॉमन एमीटर की जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो किस करंट के बीच में, मतलब जो वो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो कौन सी करंट और कौन से वोल्टेजेस के बीच में बनेगी, मतलब उसकी इनपुट करंट क्या होगी और उसका इनपुट वोल्टेज क्या होगा। So IB and VBE के बीच में बनेगी। IB एंड VBE के बीच में, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ बेसिकली हम इस रिहोस्टेट के थ्रू, ठीक है, हम इस रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। एक रिहोस्टेट मतलब क्या है, एक डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस आप वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। एक रिहोस्टेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बेस टू अमीटर के बीच में वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, VBE चेंज कर रहे हैं, और इसी तरह से जो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, उस दूसरा पॉइंट ये बताओ कि कॉमन एमीटर के केस में जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहे होंगे तो हम कांस्टेंट क्या रखेंगे? So VCE। VCE को हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक। तो मीनिंग ये जो दूसरा वाला रिहोस्टेट है, इस रिहोस्टेट को भी जब हम वेरी करेंगे तो भी हमारी, मतलब जैसे वहां पे हमने देखा था ना, डिफरेंट कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेजेस पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। मीनिंग हमारी IB और VB के बीच में एक रिलेशन फॉर अ पर्टिकुलर कांस्टेंट VC हमने बनाया, उसके बाद दूसरे VC पे भी हमने ऐसे ड्रॉ किया था। तो जब इस रिहोस्टेट को चेंज करोगे तो यहाँ पे हम इससे क्या कर रहे हैं, बेसिकली VC की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक। एक बार इंस्ट्रक्शन देख लो। तो करना क्या है कि इनिशियली तुम्हें RH1 को सेट करना है 1 ओम पे और RH2 को सेट करना है 1 ओम पे, ठीक। उसके बाद क्या करना है, सेट द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज टू 1 वोल्ट बाय एडजस्टिंग RH2। हमें क्या करना है, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, VCE को कांस्टेंट कर रहा है। कैसे? RH2 को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे सेलेक्ट करेगा ताकि जो यहाँ वोल्ट मीटर में यहाँ पे देख के हम इस VCE की वैल्यू 1 वोल्ट पे सेट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बेस एमीटर वोल्टेज को हम वेरी करेंगे बाय वेरिंग रिहोस्टेट, ठीक है। RH1 को वेरी करके, मतलब जो बेस एमीटर वोल्टेज है उसको वेरी करते जाएंगे, और उसके कंपैरिजन में जो हमारा IB करंट का वेरिएशन होगा उसको हम नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक। देन क्या है, क्लिक ऑन प्लॉट टू प्लॉट। फिर उसके बाद क्या हमें सारी चीजें पता है कि हाँ किस तरह से हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप RH2 को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेलेक्ट करके VCE को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि सभी लोग जब इस एक्सपेरिमेंट को खुद से करेंगे तो सभी अपने रिहोस्टेट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, ठीक। ताकि जो IB और VB का रिलेशन है वो सबको अलग अलग एक मिल जाए। तो अगर आप उनको मर्ज करके देखना चाहोगे तो जैसे जो चेंजेस हम VC के चेंज होने की वजह से जो चेंजेस अपीयर हो रहे हैं वो भी आप देख पाओगे अगर उन ग्राफ्स को आप मर्ज कर लो तो, ठीक। तो अभी हमें क्या करना है कि पहले हमें पहला पॉइंट क्या है, VCE को सेट करना है किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। तो RH2 की वैल्यू चेंज करते हुए हमने उसको ये यहाँ देखो VCE की वैल्यू हमने 1 वोल्ट पे सेट कर दी, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट RH2 पे जैसे पहले 1 वोल्ट ओम पे सेट करना था तो ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, तो तुम्हें डिफरेंट RH1 की वैल्यू जब चेंज करोगे तो डिफरेंट VBE पे, ठीक है, बेस टू अमीटर वोल्टेज को हम चेंज करते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग IB करंट चेंज होती जा रही है। तो वो रीडिंग्स हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी। तो एक तो हम जब RH1 1 ओम था तब VB और IB की वैल्यू को हम ऐड टू टेबल कर देते हैं। देन फर्दर हम चेंज करते हैं। अब तुम्हारा बेस एमीटर वोल्टेज कितना है, 0.26, और इधर कितना है 2.9। बेस करंट जो है हम ऐड टू टेबल कर दे रहे हैं अगेन, और हमने बढ़ाया तो 0.58 बेस एमीटर वोल्टेज। यहाँ पे बेस करंट कितनी हो गई 4.9,
58 ऐड टू टेबल। अगेन फिर हमने बेस टू मीटर वोल्टेज को चेंज किया, उसकी वजह से IB चेंज होगी। हमने देखा था IB और VBE के बीच में एक नॉन लीनियर रिलेशन था। इसी तरह से हम रियोस्टेट को चेंज करते रहेंगे उसका रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तुम्हारा चेंज होता रहेगा। वन ओम से लेके 100 ओम तक का वेरिएशन कराया हमने रियोस्टेट का, और ये डिफरेंट वैल्यूज हमने बेस टू मीटर वोल्टेज और बेस करंट की हमने फाइंड आउट की। अब इसको हम प्लॉट कर लें। तो वहां पे हमने देखा था कि VBE और IB एक दूसरे के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते थे। जैसे जैसे हम VBE को इंक्रीज करेंगे, करंट तुम्हारी एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज होती थी। ये जो वैल्यू है, ये जो डायग्राम बनाया तुमने, इस टाइम पे जो VCE की वैल्यू है वो कांस्टेंट है 1 वोल्ट पे, वो कांस्टेंट है 1 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से एक बार फिर ये कर सकते हो कि हाँ, जो तुमने इसको क्लियर करते। ठीक, हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया था, कलेक्टेड टू मीटर वोल्टेज को 1 वोल्ट पे सेट किया था। अब हम लेट्स से इसको 2 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। ठीक, अगेन फिर से वही सारी चीजें, ठीक, कि बेस एमीटर वोल्टेज को चेंज करना है और बेस करंट को फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें जो अब की ग्राफ मिलेगा वो कुछ अलग डिफरेंट मिलेगा। ग्राफ का शेप सेम होगा, बस वहां पे चेंजेस क्या आएंगे कि ये ग्राफ थोड़ा सा डाउनवर्ड टिल्ट हो गया, है ना। तो इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो तुम्हारी बीजेटी की भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में किसी को कोई दिक्कत? अब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम किसके किसके बीच में ड्रॉ करेंगे? कॉमन एमीटर में अगर हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी होगी तो हम किसके किसके बीच में, किस वोल्टेज और करंट के बीच में हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे? So IC and VCE. और यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्या रखना है, तो ये बेस करंट जो है वो हमें बेसिकली कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे ये जो VBE की वैल्यू है वो हम कांस्टेंट कर देंगे। तो हमने क्या किया है कि बेस करंट को हमने, जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस चेंज करके बेसिकली हमने क्या किया है, इस बेस करंट को कांस्टेंट कर दिया किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, 15 माइक्रो एम्पियर पे आप उसको सेट कर दो, मीनिंग जो बेस करंट की जो वैल्यू है उसको आप 15 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स कर दो। ठीक है, उसी तरीके से हम भी कोई भी एक वैल्यू लेके हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक, आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, इस
रियोस्टेट 2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, सिंपल इस कलेक्टर टू अमीटर पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब इस इन दोनों टर्मिनल पे, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, हम उसको बेसिकली वेरी कराते जाए। ठीक है ना। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम रियोस्टेट को तो हम क्या कर रहे हैं, इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं। उस रियोस्टेट का जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो V इज इक्वल टू IR के हिसाब से इस रियोस्टेट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चेंज होगा। और ये जो रियोस्टेट है ये तुम्हारा पैरेलली कनेक्टेड है इस VC वोल्टमीटर से। तो तुम्हारा या ये कहें कि कलेक्टर और अमीटर टर्मिनल के बीच में ये रियोस्टेट तुम्हारा पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस में आएगा वही तुम्हारा कलेक्टर टू कलेक्टर और मीटर के बीच में आएगा। तभी हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, इसका वोल्टेज भी वेरी करा रहे हैं और यहाँ पे जो कलेक्टर साइड से जो आईसी करंट फ्लो हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ठीक है, वो भी हम बेसिकली वेरी करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस करंट को फिक्स करना है। तो बेस करंट को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स करना। एक तो 15 माइक्रो एम्पियर पे हमने ये हम फिलहाल इसको 15.35 माइक्रो एम्पियर पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, जो बेस करंट ले रहे हैं वो 15.35 ले रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है, इस रियोस्टेट 2 को वेरी कराना है, जिसकी वजह से कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज चेंज होगा और कलेक्टर करंट उसकी वजह से वेरी करेगी और उस वेरिएशन की रीडिंग हमको लेते जाना। जैसे हमारा जब हमने 8 ओम रियोस्टेट रेजिस्टेंस रखा तो हमें जो VC मिल रहा है वो 0.8 और IC 39 मिली एम्पियर एट टू टेबल। एक मिनट में इसको थोड़ा सा रीसेट करके दोबारा से दिखाना चाह रहा हूँ। Just a second. ये देखो यहाँ पे इन रेटिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब इनिशियली हमने कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को चेंज करना स्टार्ट किया,
VC को चेंज करना स्टार्ट किया तो हमारी कलेक्टर करंट में जो फ्लक्चुएशन था वो काफी हाई दिख रहा था, 6 से 41, 41 से 55, 55 से 60, ठीक। और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये फ्लक्चुएशन धीरे धीरे रिड्यूस होता गया और एक सर्टेन टाइम के बाद की करंट सेचुरेट हो गई या कांस्टेंट, ठीक है। और यही तो हमने पढ़ा, और इसको हम प्लॉट करें तो हमें देख के समझ में आएगा कि हमने ये देखा था कि एक तो ये रीजन था, ठीक है। उसके बाद ये करंट ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट हो गई थी, कि मीनिंग उसके बाद तुम कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को चाहे जितना भी चेंज करो वो तुम्हारी कोई भी वेरिएशन नहीं देती थी। जब आप कलेक्टर से एमीटर कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज चेंज भी करते थे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते थे। और इसी रीजन को हमने शायद क्या कहा था, एक्टिव रीजन कहा था, और ये रीजन तुम्हारा क्या था, सैचुरेशन रीजन था। अच्छा, आज सुबह इसी तरीके का हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक तरह से इसी तरीके का एक और ग्राफ देखा था। किसका ग्राफ था वो? कुछ इसी तरह से ग्राफ था। So ID current versus VDS. ID वर्सेस VDS। अच्छा, दोनों ग्राफ्स में कहीं कुछ चेंजेस हैं, मतलब कुछ ऐसा था जो डिसिमिलर है? देखो तो वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो चेंजेस नहीं था। ये तो एक अलग चीज है कि हमने जहाँ से रीडिंग ली है उसकी वजह से यहाँ आया है, और ये सिमुलेशन का एक्चुअल में पार्ट है। तो सिमुलेशन की वजह से ये तुम्हें एरर दिख रहा है कि यहाँ से ओरिजिन से निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये तो एक्चुअल पार्ट्स में जो मतलब एक्चुअली बीजेटी लेके जो तुम रीडिंग्स लेते जो ग्राफ बनाते उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मतलब एक्चुअल में रहेगा, क्योंकि ये सिमुलेशन बेस्ड है। तो यहाँ पे जिस तरह की प्रोग्रामिंग है उसी तरीके से तुम्हारे आ रहे हैं, उस तरह से तुम्हारा ग्राफ आ रहा है बेसिकली। अच्छा, चेंजेस ये थे कि देखो जब हमने कॉमन एमीटर बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो ये वाला पार्ट जहाँ पे करंट तुम्हारी सैचुरेट हो जा रही थी उस पार्ट को हम बोल रहे थे एक्टिव रीजन। ये वाला पार्ट हमारा जो था वो था हमारा एक्टिव रीजन। जबकि जहाँ पे करेक्टर करंट वीसीई वोल्टेज के साथ जहाँ पे वेरी करती है, जहाँ पे ये ऐसे कलेक्टर करंट वेरी करती है, इस रीजन को हमने बोला था सैचुरेशन रीजन, ठीक। और जब आज सुबह मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी आईडी वर्सेस वीडीएस में, वहां हम लोगों ने क्या देखा था, ये रीजन जो था वो सैचुरेशन था और ये रीजन ट्रायोड था। तो ये डिफरेंस बस इसलिए ताकि याद रख सको दोनों कैरेक्टरिस्टिक को, और ये ना कंफ्यूज हो कि किसमें कहाँ सैचुरेशन है और कहाँ एक्टिव रीजन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग नॉर्मली इस ग्राफ को वीआई ग्राफ को मतलब आईसी वर्सेस वीसीई ग्राफ पे को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमने ये जो आईबी करंट है उसको हमने कांस्टेंट किया हुआ है, ठीक है। एक पर्टिकुलर आईबी पे पर्टिकुलर बेस करंट पे हमने ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली। इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कहीं किसी को कोई दिक्कत? एंड सभी को चैट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। यस विवेक प्रताप सिंह, विवेक, yes, 131 विवेक, प्रेजेंट सर। अभी वॉइस क्लियर है बेटा ना? इश्यू तो नहीं वॉइस के साथ? हाँ विवेक,
जी सर। हेलो सर। हाँ बेटा। हेलो सर। हाँ उमंग, अभी क्लास के एंड में अभी देखते हैं। सर वो ओके सर। इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ऐसा करो, सभी लोग एक बार मीटिंग को रीज्वाइन कर लो।